तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने इस साल 12th का एग्ज़ाम लिखा है और अगर आप पास हो चुके हो और अगर आपने CUET का एग्ज़ाम किसी कारणवश नहीं दिया है या फिर आप दे नहीं पाए, कुछ रीज़न्स होंगे आपके अपने, तो यहाँ पर उनके लिए बड़ी राहत की खबर यहाँ पर सामने निकल कर आ चुकी है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद और हेल्पफुल जो है वो होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि बड़ी राहत, बिना CUET के भी स्नातक में लिया जाएगा एडमिशन। लेकिन इसको लेकर भी काफ़ी रूल रेगुलेशंस हैं जिसको आपको समझना जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप अप्लाई कर भी दोगे तो भी कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं होगा और आप उम्मीद लगा के बैठोगे फिर कुछ होगा नहीं, क्योंकि कुछ कुल मिला के बातें कुछ ऐसी निकल कर आई हैं। तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि कोल्हान के विश्वविद्यालयों में स्नातक में दाखिला लेने के लिए CUET की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इससे अब वैसे विद्यार्थी भी स्नातक में दाखिला ले सकेंगे जो किसी कारणवश कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नहीं दे सके थे। कोल्हान में ऐसे करीब 10,000 से अधिक विद्यार्थी हैं जो CUET UG नहीं दे पाए थे। इन विद्यार्थियों को CUET की अनिवार्यता का समाप्त होने से बड़ी राहत यहाँ पर मिली है या फिर मिल सकती है। नई शिक्षा नीति के तहत इस वर्ष से कोल्हान के 3 विश्वविद्यालयों में स्नातक में नामांकन के लिए CUET को अनिवार्य किया गया था। इन विश्वविद्यालयों में कोल्हान यूनिवर्सिटी, इसके अलावा जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी और आरका जैन यूनिवर्सिटी शामिल हैं। अब CUET की इस अनिवार्यता को समाप्त करते हुए बिना CUET के भी स्नातक में यहाँ पर नामांकन लेने की गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइन जारी कर यहाँ पर सारी जानकारियाँ जो है उसको यहाँ पर बताई हैं। आगे यहाँ पर कहा गया है कि इनमें कहा गया है कि जिन विद्यार्थियों ने CUET परीक्षा नहीं दी है वे भी बिना CUET के स्कोर के ही स्नातक में नामांकन लेने के लिए चांसलर पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं। उन्हें अपने आवेदन में इंटर के मार्क्स को अपलोड करना होगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रूल रेगुलेशंस हैं, हालांकि ये भी कहा गया है कि नामांकन में प्राथमिकता जो है वो CUET स्कोर के साथ आवेदन करने वाली छात्राओं को दी जाएगी। ठीक है, छात्र छात्राओं को। कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने भी CUET का फॉर्म भरा था और उन्होंने एग्ज़ाम भी लिखा है तो उनको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। उनको मतलब उनके लिए सीट, आप मान के चलो कि अगर आपने एग्ज़ाम लिखा है तो आपके लिए सीट जो है वो रिजर्व्ड है पहले से ही, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, जैसे ही जिन्होंने CUET का एग्ज़ाम लिखा है उनके लिए पहले यहाँ पर सीट रिजर्व कर दी गई है, उनको पहले यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको पहले एडमिशन दिया जाएगा। उसके बाद अगर सीटें बच जाती हैं तब जाकर यहाँ पर आपके बारे में सोचा जाएगा कि आपको एडमिशन दिया जाए या फिर नहीं। ये है पूरा प्रोसीजर जो कि यहाँ पर न्यूज़ में इस तरीके से आपको खबर बताकर आपको यहाँ पर उम्मीद तो दिलाई जा रही है। पर सच्चाई यही है कि जिन्होंने CUET का एग्ज़ाम दिया है, जिन्होंने फॉर्म भरा है, अब उन्होंने फॉर्म भरा है तो वो तो पागल तो नहीं है कि ज़बरदस्ती जाएंगे एग्ज़ाम लिख के आएंगे और यहाँ पर सबको एडमिशन मिल जाएगा। तो CUET लिखने का फिर मतलब क्या है? तो CUET जिन्होंने लिखा है तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। उनको एडमिशन लेने के बाद, उनके एडमिशन लेने के बाद भी अगर सीटें बच जाती हैं तब जाकर जिन्होंने CUET का एग्ज़ाम नहीं दिया है और अगर उन्होंने चांसलर पोर्टल से फॉर्म भरा हुआ है तो तब जाकर उनको यहाँ पर चांस दिया जाएगा। अगर सीटें फुल हो जाती हैं तो आपको घर बैठना पड़ेगा। ये भी आपको अपने दिमाग में बैठा कर रखना है। आई बात समझ में? तो जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख भी सकते हो कि लिखा भी हुआ है कि हालांकि यह भी कहा गया है कि नामांकन में प्राथमिकता जो है वो CUET स्कोर के साथ आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। लेकिन जिनके पास CUET स्कोर नहीं होगा उन्हें भी यहाँ पर आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। बाकायदा इसको लेकर डीन की ओर से नोटिस भी जारी किया गया है। वुमेन्स यूनिवर्सिटी की तर्ज पर ही कोल्हान विवि में भी UG में नामांकन के लिए यहाँ पर CUET की अनिवार्यता जो है वो नहीं होगी। विद्यार्थी इंटर की परीक्षा परिणाम के मार्क्स के आधार पर चांसलर पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है कि हजारों छात्रों की परेशानी को देखते हुए ये निर्णय जो है वो लिया गया है। नए सत्र में झारखंड की सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में CUET को अनिवार्य किया गया था, लेकिन सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी की ओर से मई में यह अधिसूचना जारी की गई थी कि विवि में बिना CUET स्कोर के भी स्नातक में यहाँ पर नामांकन लिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों के हजारों विद्यार्थी जानकारी के अभाव में CUET के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे और उसी वजह से सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय को आधार बनाकर प्रदेश के अन्य विवि भी इस व्यवस्था को अपनाना शुरू किया है उन्होंने भी। अब देखते हैं ये कब तक लागू होगा, क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर करीबन 10,000 से अधिक छात्रों ने
यहाँ पर CUET का एग्ज़ाम नहीं दिया है, और अगर यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है तो सबका करियर यहाँ पर 1 साल जो है वो लटक जाएगा। बाकी देखते हैं कि इसको लेकर यहाँ पर क्या कदम उठाए जाएंगे, वो तो वक्त ही बताएगा। जोहार।